आज अहमदाबाद में विमान क्रैश की घटना को 1 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला। आखिर क्या वजह थी जिसके चलते उड़ान के महज कुछ ही सेकंड में प्लेन क्रैश हो गया और दूर तक आग की लपटें नजर आई। नजर डालिए इस खास रिपोर्ट पर। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के क्रैश की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 12 जुलाई को 15 पन्नों की रिपोर्ट जारी की, जिसमें हादसे की वजह बेहद चौंकाने वाली बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के ठीक बाद विमान के दोनों इंजन में फ्यूल सप्लाई अपने आप बंद हो गई, क्योंकि फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। इसकी वजह से दोनों इंजन बंद हो गए और विमान का थ्रस्ट खत्म हो गया। पायलटों ने इंजन दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई बेहद कम थी और वक्त भी इतना नहीं था कि पायलट कुछ कर सके। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे से ये पूछते सुना गया, क्या तुमने स्विच बंद किया? जवाब मिला, नहीं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि उड़ान से पहले एक सेंसर में खराबी थी, जिसे ठीक कर विमान को उड़ान के लिए क्लियर कर दिया गया था। इस हादसे में 242 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में से 241 की मौत हो गई। सिर्फ एक भारतीय मूल का ब्रिटिश यात्री जिंदा बच पाया। अब बात उस तकनीक की जिसने हादसे की नींव रखी, फ्यूल कंट्रोल स्विच। ये स्विच थ्रस्ट लीवर के पास होता है और स्प्रिंग लोडेड होता है, यानी इन्हें गलती से भी हिलाना लगभग नामुमकिन है। अब बात उस तकनीक की जिसने हादसे की नींव रखी, फ्यूल कंट्रोल स्विच। ये स्विच थ्रस्ट लीवर के पास होता है और स्प्रिंग लोडेड होता है, यानी इन्हें गलती से हिलाना लगभग नामुमकिन है। इन्हें ऑपरेट करने के लिए 3 स्टेप्स चाहिए: पकड़ना, लॉक से निकालना और फिर छोड़ना। सवाल उठता है कि अगर ये इतना सिक्योर है तो फिर दोनों स्विच टेक ऑफ के चंद सेकंड्स बाद बंद कैसे हो गए? रिपोर्ट्स में मौसम साफ बताया गया, ईंधन की गुणवत्ता ठीक थी, बर्ड हिट का भी कोई संकेत नहीं मिला। दोनों पायलट मेडिकल रूप से फिट थे और अनुभव भी पर्याप्त था। विमान टेक ऑफ के लिए निर्धारित सभी मानकों के भीतर था। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने कहा कि जांच अभी जारी है। विमान का मलबा, इंजन और सभी जरूरी रिकॉर्ड सुरक्षित स्थानों पर रखे गए हैं। फ्यूल सैंपल्स की जांच चल रही है। एकमात्र यात्री जो हादसे के दौरान बच गया था और चश्मदीदों के बयान लिए जा चुके हैं। फिलहाल किसी कंपनी, चाहे वो बोइंग हो या इंजन निर्माता, किसी को कोई चेतावनी या एडवाइजरी जारी नहीं की गई। तो क्या ये इंसानी चूक थी या सिस्टम फेलियर? इसका जवाब अभी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि महज 32 सेकंड में 241 जिंदगियां बुझ गईं और भारतीय एविएशन के इतिहास में एक नया सवाल जुड़ गया, क्या आधुनिकतम तकनीक भी कभी-कभी धोखा दे जाती है?